क्या करना है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करूंगा, मोरे नहीं डालूंगा, कहानियां सुनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ ये वाली जो साइड वीक हुई थी, इसको ताकत दें, ये ताकतवर हो, ये इसको खींच के इधर ले आए तो आपके मोरे सीधे हो। वाह रे वाह, क्या बात है। ऐसे जादू करो ना कि मेरा मतलब ऐसे खींच लिया तो उसमें ताकत आ गई, उसमें ऐसे आ गई। वो कभी भी नहीं आ सकती ऐसे। कभी भी नहीं आ सकती ऐसे। ऐसे कैसे आ जाएगी? आगे आ जाए। ठीक है, तो ताकत कैसे आएगी? दवाइयों से या एक्सरसाइज? दवा से, ग़िज़ा से, परहेज से, और उसके बाद एक्सरसाइज। अच्छा, कहता है दवा से, क्या होता है, एक्सरसाइज से, परहेज से और खुराक से, ये सारी चीजें यूज कर लें। उसकी स्पैनर कार्ड अगर अंदर चले गई है फिर क्या करेंगे? अगर स्पैनर कार्ड अंदर चले गई है, अब यहाँ पे इसकी ये वहां बंद होगी, वो ये क्या हो गया? तो वहां पे क्या करेंगे? जब भी आपके मोरे सही होंगे ये हकीम करेगा, याद रख लें। आपकी शर्ट का पेन जो है ना वो भी हकीम ही करेगा, दौड़ सर्जरी करेगा। मेरे पास अमेरिका से लोग आए हैं शर्ट का पेन सही करवाने के लिए। अमेरिका से सर्जरी थी, डॉक्टर अहमद जी पाकिस्तान में उससे टाइम लिया हुआ था। उससे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा ये ऑपरेशन है, तो वो कहता ऑपरेशन ही मैंने कराना। फिर मेरे पास आया था, उसमें पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान में मैं कहने तक उसका फिर इलाज किया। फिर वो बेचारा गया वापस। तो वो लैट्रिन भी नहीं जा सकता था, या ना वॉशरूम जो अटैच बात होता है ना घर का, कमरे का, उसमें नहीं जा सकता था, इतनी शदीद दर्द थी। ठीक, तो बात यह है कि ये चीज़ें बड़ी एहसास है, बड़ी डीपली जाके सारा कुछ देखना पड़ता है। ये कहता है जी उसको ऐसे खींच दें, ये ऐसे, ये हमने ऐसे डाल दिया, ये मोरे बन गए, ये मोरे बन गए, ये चीज़ ऐसी हो गई, तो इसने अगर इधर खिंचाव किया तो उसको बराबर कर दें। कैसे कर दें? जब आप खड़े हो गए तो उसका कैसे हो जाएगा, सिलसिला कैसे ख़राब हो जाएगा? जब रीढ़ की हड्डी ज़िग-ज़ैग हो गए, एक ऐसे चले गया, एक ऐसे आ गया, उसको कैसे करेंगे जनाब सही? वो कैसे पावर देंगे, कैसे दवाई देंगे, कैसे उसको सेट करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे वो तो खराब होता जाएगा। दवाई देंगे, दवाई आपको पता ही कोई नहीं वहाँ पे कौन सी चलनी है। कैसे देंगे? आयुर्वेदिक की दवाई देना कोई बना के देना। ये जो जितनी भी बेच रहे हैं कंपनी वाले, यहाँ आप अपनी तरह से बना के दें। जितनी भी दवाई देंगे वो उसका सिलसिला खराब होता जाएगा। ये नेचुरोपैथी जो भी आपको सिखाई जाएगी, ये अद्वियात बनाना सिखाते हैं ना, आप दर दर कृषि वाले, उनको कहें ये बना के जरा सिखलाए ना इसको, तो वो तो खराब होता जाएगा। छोटा की मैं, मुझे इतना इल्म नहीं आता, मैं छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन देखें मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा पूरा, और लोग फैसला करेंगे। मरीज सामने होगा, आप लोग साथ में मेडिकल को भी ले लें, सर्जनों को भी ले लें, सारे ही ले लें, तो पता चल जाएगा कौन सही करता है कौन गलत करता है। सुनाया आगे। इलाज मुमकिन है। मुमकिन। डॉक्टर साहब मेरा अपना प्रॉब्लम है, इस थोड़े ना भी डिस्कस करना। आप इलाज करें तो ये ठीक हो जाएगा, इसमें आप इलाज कराएं सही हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया तो इलाज बेचारे ने किसी ने करवाना है, आप किसी ने करना है। ये बड़ी बातें हैं दूर की, ठीक है, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। ठीक है, आगे देखें। ये नहीं, ये एक और लेडी आ गई, ये देखें ये क्या कहती है, इसकी भी सुनने। ये नई डॉक्टर आ गई। पुरानी डॉक्टरों का पता नहीं चलता, नई से नई आ जाती हैं और अपने आप देखें कैसे कैसे बातें करती हैं। मैं तो छोटा सा बंदा हूँ यार, मैं तो ना 13 मेरे 14 में, मैं तो छोटा सा बंदा हूँ ना, लेकिन मुझे मजा बड़ा आता है कि मैं कहना सबको मैंने इकट्ठा करना है एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इनका जो काम है ना वो मैं समझता हूँ बेसिकली कौमों को बड़ा करने का, तो वो मैंने होने नहीं देना, मेरे होते हुए नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बंदे, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये नहीं सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आप ये वीडियो देखिए, जी उसके सिखा बाद दे। बाकी की बात। अच्छा, इसकी उम्र देख लें, बेचारी की उम्र होगी 25 साल, 28 साल, 26 साल, इतनी उम्र होगी। अब इसकी बातें सुनने वाली होगी। और मैंने इनको जिनकी किताबें पढ़, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज किया हुआ, उनको चैलेंज हुआ जिनकी यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के आई हैं, उनको प्रोफेसरों को, लंदन, अमेरिका, जर्मन, उनको मैंने चैलेंज किया हुआ। अभी इनकी बातें सुनने, और साथ में एक और नेचुरोपैथी वाला डॉक्टर होगा, उसकी इसने क्लास ली है थोड़ी सी, और मैं इनकी क्लास आगे, दोनों की क्लासें हो जाएंगी, देख लेना। और फिर उनमें तफन पैदा हुआ। नहीं, फिर वो जख्म खराब। ये सुने। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देखिए, दिखाएं उसके जी। बाद बाकी की बात। दिखाएं जी। और फिर उनमें तफन पैदा हुआ। फिर वो जख्म खराब हुआ, उसमें बदबू, बैड स्मेल और पीप, पस, रेशा, और फिर उसमें कीड़े पैदा हुए। और वो कीड़ों की 3 किस्में हैं, एच प्रोडी, IgA, IgG, IgM। ये तीनों एक्टिव हो चुके हुए हैं। और उसके बाद ये करते क्या है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, और उसके बाद जितने लोग इस वक्त साइकोट्रिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करवाते फिर रहे हैं, जितने लोग इस वक्त नजूमी और आमलों के पास हैं कि जी इनको जादू टूना साया, इन पे कोई मसला है। एक और सिम्टम इसका बड़ा मेजर मैं आपको बताऊं, जब बीमारी आ जाएगी, नहीं याद रखना, किसी को बीमारी आ गई है वहां पे जादू टूना नहीं याद रखना, ये अपने जमान में फिट कर लें।
जब आपके अंदर बीमारी कोई आ गई है, उस बीमारी को खत्म करेंगे, आपके अंदर जादू टोने खाली ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। एक होता है आप तंदुरुस्त हैं, हर तरह से आप तंदुरुस्त हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके ऊपर कोई चीज़ होती है ना, उसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी ने कोई जादुई अमल किया है। वो फिर आप रूहानियत में किसी बुजुर्गान दीन के पास जाएं, वो दुआ खैर करे, कुछ आपको अमल बताए, अल्लाह तौबा करें तो वो आपका वैसे सही होगा। फिर आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कोई और चीज़ है। लेकिन अगर आपको बीमारी आ गई है, फिर आप कहें कि मेरे पर जादू टोना है, तो वो गलत है। किसी जादू टोने ने नहीं ऐसा किया है, ना जादू टोना ऐसा हो सकता ना ऐसा, क्योंकि बीमारी आपकी वजह से आई है, प्रॉब्लम आई है तो उस वजह से बीमारी आती है। ठीक है, सुने आगे। वो ये है कि ये मरीज वॉशरूम में जाए तो कुंडी नहीं लगाता, डरता है। अब ये जो साहब हैं, ये अपनी वीडियो में, मुझे नहीं पता इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये किस अब बेबी मुझे भी नहीं पता चलता, तुमने PhD की है, मुझे भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन का नहीं पता कितनी क्वालिफिकेशन है तुमने। मेरा ख्याल तुमने PhD की होगी, मैं तो नहीं, मैं तो छोटा सा हकीम हूँ, मेरा तो अपना सिलसिला में सारा कुछ। तो मैं ना वो अमेरिका से पढ़ के आया, आप PhD करके आई होंगी, दोनों PhD वाले बंदे हैं। चलो उसने कुछ पढ़ा तो होगा ना, कोई BSc की होगी, आपने PhD कर ली होगी, तो कोई ना कोई तो होगा ना, दोनों ही ऊपर हो गए। तो मैं तो छोटा सा हकीम हूँ। अब देखें, आपने उसकी बातें करनी है और मैंने आपकी बातें करनी है, आपने उसकी क्लास लेनी है, मैंने आपकी क्लास ले लेनी है। तो बेबी अभी आप सीखें जाके, हकीमों के शागिर्द बने पहले जाके। आपने हकीमों के मतलब यहाँ पे बात की है, आपको अपने बड़ों से ना, अपने जो आका हैं जिनकी स्टडियाँ करके आई हैं, उनसे पूछो हकीम क्या है, उनसे पूछे हिकमत किसको कहते हैं, हकीम किसको कहा गया है, हकीम क्या है। वो कहेंगे हमारे दादा क्या कहेंगे, हमारे दादा WHO मानता है, WHO के दादा। अगर नहीं मानता तो इसने